तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज है डे 5। हम लोगों ने अभी तक 4 दिन क्या क्या किया है मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। उसमें हम लोगों ने करा है वर्ड स्वैप, हमने किया है वहाँ पे रीअरेंजमेंट, हमने किया है क्लोज टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी है किस तरह से हम लोग कर सकते हैं जल्द से जल्द 100% एक्यूरेसी इंग्लिश सेक्शन में लेके आने के लिए। और यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं ऊपर, गुड न्यूज़ फॉर बैंकिंग एसोसिएट एस्पिरेंट्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। 30 डेज प्लान लेके हम आए हैं। आज हम करेंगे एक और टॉपिक, ये आप लोगों को बैंकिंग एसोसिएट और हो सकता है आपको जेके बैंक पीओ मेंस में भी देखने को मिले। जो आज का नया ट्रेंड चल रहा है, मैच द फॉलोइंग के 5 क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में। तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बच्चे जो पिछले लेक्चर्स में कह रहे थे कि लेवल काफ़ी इजी टू मॉडरेट चल रहा है, आज जो लेवल मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में गलत मार्क करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो आज मैं यही लेके आया हूँ जिसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो गुड न्यूज़ है वो क्या है, आपको पता है कि मैंने इस बार हमारी तरफ से कोई भी ऑफलाइन बैच नहीं लेके आ रहे हम लोग। तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि जिस तरीके से हमारी स्पीड चल रही है 30 डेज में हमारे एंड से जितनी हो सकेगी हम उतनी कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे एक रीज़न बच्चों के ये मैसेजेस थे कि कोचिंग अगर लेनी हो तो क्या करें। यहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है आप लोगों को उसके बारे में मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है। और जो फीस स्ट्रक्चर है वो 5 से 6 हज़ार के बीच में है। ऊपर से अब कोविड के दौरान आप लोगों को ट्रैवल करना, या जो लोग दूर के एरियाज में रहते हैं वो लोग किस तरीके से आएंगे, रेंट पे रहेंगे, तो ये सब मिलजुल के 15 से 16 हज़ार के करीब करीब आप लोगों का बन जाता है। और ये एक ऐसी उम्मीद है बच्चों को कि बैंकिंग एसोसिएट में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है तो हम लोग इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए अभी के लिए मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी उन बच्चों के लिए जो लोग कोचिंग लेना चाहते थे या लेना चाहते हैं, बट किसी रीज़न की वजह से फिर वो आपकी कॉस्ट ज़्यादा है क्या नहीं कर पाए। तो आपको बता दूं, अब ये जो चीज़ आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा ऑली बोर्ड, आपको पता है सबको कि नेशनल लेवल पे सबसे बड़ा इस टाइम पे प्लेटफॉर्म है। एसबीआई के लिए इनके कोर्सेज आते हैं और बहुत सारे टाइम पे यहाँ से टॉपर्स भी निकलते हैं। पहली बार ये लोगों ने क्या किया है, वापस से हमारे कहने पे भी आप कह सकते हैं हमारे एंड से जो लेक्चर्स आएंगे ट्रिपल एस की तरफ से वो आप लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। जेके बैंक का एक एसोसिएट 2020 का एक क्रैश कोर्स होगा, इसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जो इसमें इनके टॉप फैकल्टीज़ हैं वो लोग करवाएंगे आप लोगों को। क्या क्या इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, तो ये होगा आपके 60+ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को जो लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे वो भी आपके कंडक्ट होंगे। स्ट्रेटेजी किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने की है, वो कंप्लीट टेस्ट सीरीज जितनी भी अभी हम लोग देते हैं, जो मॉक टेस्ट हम देते हैं आपको वो भी प्रोवाइड हो जाएगी। सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, जीके टेस्ट जो आपको पीओ मेंस के लिए है वो सब चीज़ें, और मेमोरी बेस्ड पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और हर एक सेशन के बाद आपको एक पीडीएफ जो है, जो भी क्लास में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसका एक पीडीएफ उसी दौरान मिल जाएगा। और एक और सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो क्लासेस है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कभी भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। जे&के में ऐसा नहीं होता, बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी भी भागते हैं। ये आपका 11 दिसंबर से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इसकी फ़ीस क्या होगी। तो इसकी फ़ीस जो भी हमारी मार्केट में अगर आप बात करें, जिसको मैं मार्केट ही कहता हूँ हमेशा से, तो वहाँ पे आपकी फ़ीस आ रही है 5 से 7 हज़ार रुपये क्रैश कोर्स की। अब मैं आपको बताऊँगा इस पूरे कोर्स की फ़ीस, जिसमें आपको सब टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा, वो क्या है, वो है आपकी सिर्फ 1400 रुपये। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 1400 रुपये पे करने हैं। आप लोग अगर यहाँ पे कोड यूज़ कर लेते हैं SSS का, बिना स्पेस के इसी तरीके से लिख के, तो ये आपको 1200 रुपये में सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप लोग अपने घर बैठ के ही तैयारी को कर सकेंगे। तो ये मेरे को आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी उन लोगों को जो लोग चाहते हैं कि वो कोचिंग ज्वाइन करें, या वो लोग चाहते हैं जिनको एक स्पेसिफिक गाइडेंस मिले हर एक टॉपिक की जो उनका वीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक लोगों का लेवल जो है वो सेम हो। तो ये बच्चे उन लोगों के लिए है जो लोग तैयारी करना चाहते हैं लेकिन 15 से 20 हज़ार अफोर्ड नहीं कर सकते, और किसी भी रीज़न से मैं नहीं चाहता आप लोग ये कहे कि आप लोगों का हो सकता था अगर आप लोग ये कर सकते थे। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि जो 20 हज़ार की कोचिंग है आज की डेट में आपको 1200 रुपये में मिल जाएगी।
किससे मिलेगी? जो आप लोग यहाँ पे फैकल्टी देख रहे हैं वो होगी हमारे एंड से। जो चीज़ें चलती है SSS की तरफ से 30 डेज प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लोगों के लिए चलेगा। तो जिन लोगों को कोचिंग चाहिए थी या नहीं जा पा रहे थे किसी रीजन की वजह से, तो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग ये ले सकते हैं। तो यही एक गुड न्यूज़ मैंने आपको देनी थी कि जो आजकल मार्केट में 15 से 20 हज़ार की चीज़ थी, हम लोगों ने कोशिश की है कि वो 1200 रुपये तक हर एक बच्चे तक प्रोवाइड हो सके। और आप लोग अपने मेहनत से जितनी आप लोग कर सकते हैं सिलेक्शन लेके आए। अब यहाँ पे आप लोग अगर पूछेंगे कि इसको एनरोल कैसे कर सकते हैं, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एक, आप उस पर क्लिक करें, साइन इन करें और आपको वो वहाँ पे पूरा मिल जाएगा। जेके कोर्स में आपको ये सब दिख जाएगा। तो आप लोग ये कर सकते हैं अपने लिए। तो ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये उन लोगों के लिए है जो लोग कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे, या कोचिंग ज्वाइन करके भी आपको अगर कोचिंग सेंटर में नहीं समझ आ रहा, तो आप लोग अपने घर पे बैठ के अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, या जो लोग जॉब करते हैं कोचिंग नहीं जा सकते वो लोग भी इसमें पढ़ सकते हैं। और सिर्फ 1200 रुपये का आपको ये पूरा का पूरा पैक मिलेगा। इससे कम इसका रेट नहीं हो सकता था। तो आप लोगों को भी पता है आज की डेट में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप लोगों को एक शॉर्ट में ओवरव्यू दे दूं। जब आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जेके बैंक का दिख जाएगा कोर्स। आपको जेके बैंक के कोर्स पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे जाना है। यहाँ पे आपको कूपन कोड आ जाएगा। कूपन कोड में आपको इस तरीके से लिखना है और ये टोटल आपकी कॉस्ट हो जाएगी सिर्फ 1200 रुपये इस पूरे पैक की। यानी कि क्रैश कोर्स भी होगा, वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी घर बैठे बैठे टॉप फैकल्टी के साथ कर सकते हैं। आपको हमारे यहाँ के लोकल टीचर्स के पास नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी हमारे एंड से जो लोग ये भी नहीं लेना चाहते या जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, हमारे एंड से यानी कि SSS की तरफ से आप लोगों के लिए 30 डेज प्लान जो चल रहा है वो पूरे प्रॉपर तरीके से चलेगा और कोशिश ये रहेगी कि हम आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, मैच द फॉलोइंग, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। मैच द फॉलोइंग किस तरीके से करते हैं, ये क्या चीज़ें इसमें आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, मैं आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ। इस तरह से आपके सामने 2 कॉलम आते हैं एग्जाम में और आपको बोला जाता है कि कौन से सेंटेंसेस हैं जो मैच करके प्रॉपर सेंस बनती है। तो आज जो मैं लेवल लेके आया हूँ क्वेश्चंस का वो अच्छा होगा। पुराने के जो लेक्चर्स थे उसमें मैं आपको एक ओवरव्यू देते आ रहा था, आज काफ़ी अच्छा होगा। आप लोग खुद देखेंगे कि कंफ्यूज यहाँ पे इंसान किस तरीके से होता है और टाइम वेस्ट किस तरीके से चीज़ों को कर सकता है। इसको करने की अप्रोच सिंपल सी है। अगर आप एक एक को चेक करेंगे हर एक के साथ तो आपको कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है कि कई बार आप लोग मैच भी कर ले चीज़ों को लेकिन आपका आंसर सही ना आए। अब एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ। जैसे सपोज हम बात करेंगे, हम रीड करेंगे पहले सेंटेंस को, द कलर्स ऑफ ऑटम आर अबेंडेंट। अब किसके साथ होगा, हु अगर यहाँ पे बात करें तो ये नहीं होगा, लिंक यहाँ पे ऑब्वियस है, सामने दिख रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट, द कूल ब्लू ऑफ द स्काई, द सिल्वर फॉरेस्ट ऑन द ग्लास, द फिशर्स ऑफ एन अर्ली सनसेट। अब यहाँ पे आप देखें तो आपका ए और ई क्या हो रहा है, आपस में मैच। यहाँ पे आपका ए और ई आपस में मैच हो रहा है। आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे मैच हो रहा है, आप सीधा भागेंगे ऑप्शंस के लिए। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि क्या यहाँ पे वो ऑप्शन है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है। हो सकता है कि आपका ये सेंटेंस सही हो लेकिन ये आपके ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, यानी कि आप इसको आंसर मार्क कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या होगा, आप किसी और पे जाएंगे और ऐसे करते 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 अगर आप हर एक को हार्डली 10 से 15 सेकेंड देंगे, या फिर हम मान लेते हैं 15 सेकेंड या 10 सेकेंड मैं कह देता हूँ, तो आप यहाँ पे हर एक सेंटेंस को 3 बार देखेंगे तो ये आपका 90 सेकेंड बन जाएगा, यानी कि 1.5 मिनट। और 1.5 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन पे दे रहे हैं तो ये वो उस स्टेज में आपको ले आएगा कि आपको हर एक, फिर उसके बाद आप इस लाइन को इससे रीड करेंगे वो भी मैच करती हुई दिखेगी, इस लाइन को आप किसी के साथ भी रीड करेंगे तो वो भी आपको मैच करती हुई दिखेगी। अब हमें क्या करना है, हमें ये 9 पॉसिबिलिटीज जो बन रही हैं इसको अवॉइड करते हुए क्या करना है, ऑप्शनल अप्रोच से काम। अब चीज़ें क्या होगी, 10 से 15 सेकेंड आपको यहाँ पे भी लगेंगे, लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको 10 सेकंड लगते हैं तो टोटल आपके हो जाएंगे 50 सेकंड, यानी कि आप 50 सेकंड में आंसर मार्क कर देंगे। अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको लास्ट में ही मिले, हो सकता है 2 से 3 केसेस पहले मिल जाए और आप उसको जल्द से जल्द आंसर मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, पहला ऑप्शन हम देखेंगे सी और डी। अब ऑप्शन सी क्या है, डिस्पाइट बीइंग expelled from the US Academy of Motion Pictures Arts and Sciences Polanski
हु आर सेंट इनटू स्पेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोई सेंस नहीं बना रहा, तो आप इसको यहीं पे छोड़ दें, पूरा रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे या नेक्स्ट ऑप्शन पे, बी और ई की अगर हम बात करें। अ मैडगन टेल्स द स्टोरी ऑफ अ बंच ऑफ रफनेक माइनर्स द कूल ब्लू। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ क्या देख ली थी पहले सेंटेंस में, ए और ई जो है वो आपस में मैच कर रहा है, यानी कि ऑब्वियस है बी और सी के साथ तो ये करेगा नहीं, तो हम इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और इन ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। लास्ट हमने एलिमिनेट कर दिया है, सी और एफ हमारा बचता है, हम डायरेक्ट इसी को देखेंगे। और आप लोग यहाँ पे अब देखें, डिस्पाइट बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूएस एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज, पोलांस्की हैज बीन डिफेंडेड बाय मैनी इन द फ्रेंच फिल्म इंडस्ट्री। तो ये पूरी एक सेंस बना रहा है आपकी, और ये आपके ऑप्शन में भी है। अब यहाँ पे जो चीज़ समझानी थी आपको, अब अगर आप बी और डी को रीड करेंगे एक बार, तो आपका बी और डी भी मिलके सेंस बना रहा है, लेकिन ये आपके ऑप्शन में नहीं है। तो ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैच द फॉलोइंग में आप लोग जो आंसर मैच कर दें वो आपको ऑप्शंस में दिखें। आपको बस पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका सही सेंस बना रहा है, तो ये आपको ढूंढना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एक बार आप इसको ट्राई करें, अप्रोच करें और उसके बाद बताएं। अब इसमें एक लेवल ऊपर किस तरह से लेके जाता है एग्जामिनर, तो वो इस तरीके से लेके जाएगा। तो ये आपको हो सकता है मेंस में इस तरह के देखने को मिले। तो अब आप इसको एक बार रीड करें, मैं आपको 1 से 2 मिनट देता हूँ, आप इसको देखें और अपने आंसर को मार्क करना शुरू करें यहाँ पे। तो अभी आप लोग इसको एक बार रीड कर लें, हर एक को अपने अप्रोच से देखें किस तरीके से आप इसको आंसर मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस ए को ई के साथ, ऑप्शनल अप्रोच से इसको अप्रोच करेंगे हम लोग। प्रोसेसर्स मरेंडल कुड ग्रो अप टू 10 मीटर 32 फीट इन लेंथ। अब ई क्या है आपका, द मोस्ट वनरेबल टू राइजिंग सी लेवल्स। अब यहाँ पे देखें क्या इसकी सेंस बन रही है, तो इसकी सेंस कहीं ना कहीं नहीं बन रही, तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, यानी कि ए और ई आपका नहीं होगा। अब बात करते हैं बी और एफ की। कंजर्वेशनिस्ट सेज डाइंग कोरल रीफ्स, एक्सट्रीम वेदर एंड एफ लैंड इरोजन थ्रेटन द वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ द सिएचल्स आर्किपेलागो। तो अब यहाँ पे क्या ये सेंस बना रहा है आपका बी और एफ, आप लोग एक बार इसको खुद रीड करें आराम से। बी और एफ के साथ आपका ए और डी भी है, तो आप ए और डी को भी पढ़ ले। ग्रो अप टू 10 मीटर इन लेंथ एंड लिव्ड इन द स्वैम्प्स एंड रिवर्स ऑफ व्हाट इज नाउ वेनेजुला। तो क्या आपका ए और डी कहीं ना कहीं सेंस बना रहा है, एक बार आप इसको रीड करें। मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप एक बार इसको आराम से रीड करें। तो आप यहाँ पे देखें, प्रोसेसोरस रेंडल कुड ग्रो अप टू 10 मीटर 32 फीट इन लेंथ एंड लिव्ड इन द स्वैम्प्स एंड रिवर्स ऑफ व्हाट इज नाउ वेनेजुला। तो कहीं ना कहीं ये एक सेंस बना रहा है, यानी कि आपका ए और डी मैच हो गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे ए और डी मैच हो गया, आप सीधा आंसर को मार्क करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे, आपको मिल जाएंगे 0.25 नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि आपने देखा ए और डी आपका मैच हो गया है, यानी कि आपके ये ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया, लेकिन आपका एक ऑप्शन ये भी रहता है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सी और ई को देखेंगे, क्या ये मैच हो रहे हैं। स्मॉल आइलैंड नेशंस आर अमंग द मोस्ट वनरेबल टू राइजिंग सी लेवल्स। अब यहाँ पे आप लोग देखें क्या आपके ये सेंटेंस मैच हो रहे हैं, तो आंसर है जी हाँ। तो आपका आंसर डी की जगह ऑप्शन बी होगा। मैंने आपको सिंपल चीज़ बताई है, ये क्वेश्चंस आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जामिनर। मैंने 2 ऑप्शंस आपको अलग अलग दिखाए हैं इस तरीके से भी, और अगर आप लोग पूरे 9 के 9 केसेस को लेके चलेंगे इस तरीके से, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, और आपको नेगेटिव मार्किंग हो सकता है, और हो सकता है आप लोग टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर दें। तो इस चीज़ का आपको इसी अप्रोच से करना है, ऑप्शनल अप्रोच से। बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब आप लोग इसको देखें और बताएं क्या हो सकता है इसका आंसर। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन रिमूव्ड। अब मैं पहली लाइन देखी है क्योंकि अपना J&K दिखा है, तो अब आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ से क्या है, देखते ही एक चीज़ आप यहाँ से स्ट्राइक कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी तरीके से आपको दिखेगा, ए और ई जो है वो मिलता हुआ, कि ये तो सही है। आप पहली लाइन देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन लिस्ट ऑफ अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स।
ए और ई आपका मैच, क्या ऑप्शंस में आपको ये दिख रहा है? तो आपको नहीं दिख रहा, तो ये चीज़ आपको देखनी है। लेकिन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या, अब ई वाला जो ऑप्शन है वो भी आपको पता है इसके साथ है, लेकिन हम एक बार इसे चेक कर लेंगे क्या कि किसी और के साथ तो मैच नहीं होता। पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर आर्टिफिशियल एंड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन, ये भी कहीं ना कहीं मैच नहीं करा, आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी और एफ को आप देखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि दो ही ऑप्शन बचे हैं। आप पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर आर्टिफिशियल एंड इमेजिन्ड बैरियर्स टू ह्यूमन मूवमेंट, तो यानी कि आपका बी और एफ जो है वो सेंस बना रहा है, मैच हो गया है, तो आपका आंसर होगा ये। वही अगर मैं आपको बोलूँ आप सी और डी को अगर एक बार रीड करें तो आपका मैच सी और डी भी हो जाएगा आपस में। तो आपका यहाँ पे आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से आंसर निकालना है जल्द से जल्द। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मेजर इन द बजट इज द प्रपोजल टू, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि आप लोग मैच कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट ऑप्शनल अप्रोच से आ जाएं। सी और एफ को डायरेक्ट देखें क्या ये करता है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज, अब यहाँ पे क्या है, आर द टू राइट्स, तो ये आपका नहीं करता, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ए और डी पे आ जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मेजर इन द बजट इज द प्रपोजल टू वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनइक्वालिटी, तो क्या आपका ये मैच कर रहा है? तो आप लोगों को ये देखना है, तो क्या आपका ये मैच कर रहा है? तो ये नहीं कर रहा। बात करते हैं नेक्स्ट पे, सी और डी पे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इनइक्वालिटी, तो आपका सी और डी जो है वो मैच कर गया है, आपका ऑप्शन भी है, तो आप इसको जल्द से जल्द आंसर मार्क कर सकते हैं बिना इसमें कंफ्यूज हुए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपको। बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं यहाँ पे वापस से, आप अगर एक एक को रीड करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम जाएगा आपका, बेटर है आप ऑप्शन से अप्रोच करें। सी और डी को डायरेक्ट रीड करें। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेंशंस ऑफ मूर्स इज द शेक्सपियर्स प्ले फॉर ए डिप इन द ओशन विद द पैसेंजर फिशिंग ऑफ द बैक। अब सी और डी क्या ये सेंस बना रहा है? तो ये नहीं बना रहा। बात करते हैं नेक्स्ट पे, ए और एफ पे। कार एंथुसियास्ट अपलोडेड अ रेंडर शोइंग टेस्ला न्यूली अनाउंस्ड साइबर ट्रक गोइंग रिजल्ट इन द कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ द पेस्ट। अब यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बन रही, तो आपका ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। बात करते हैं सी और ई पे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेंशन ऑफ द मूर्स इन द शेक्सपियर्स प्ले द ट्रेजेडी ऑफ ओहिलो द मूर ऑफ वेनिस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका एक सेंस बना रहा है और यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं ये अप्रोच से क्या होगा, ये अप्रोच से आप वो ऑप्शंस निकालेंगे जो प्रॉपर सेंस बना रहा है। अगर आप रैंडम इनको पेयर करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अब जैसे मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी और एफ, अब आप इसको एक बार रीड करें। एफर्ट्स टू कंट्रोल अर्बन रैट पॉपुलेशन रियरली रिजल्ट इन द कंप्लीट एरेडिकेशन ऑफ द पेस्ट। अब ये प्रॉपर सेंस बन रहा है, आपका बी और एफ बन गया। आप लोगों ने रैंडम तरीके से या सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ करके इसको निकाला, ऑप्शन में आपको नहीं दिखा, तो आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है। वही अगर आप लोग जाएंगे ए और डी पे, अगर आपको मैं बोलूँ रीड करो, तो आपको दिखेगा कि ए और डी भी आपका प्रॉपर सेंस बना रहा है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है। तो बेटर तरीका यही है कि आप लोग ऑप्शनल अप्रोच से जाएं और इसको जल्द से जल्द मार करके आए। अब ये है आपका होमवर्क, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपको आज जो मैंने चीज़ करवाई है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 5 मार्क्स का आपको पीओ मेंस में भी दिखेगा, मैच द फॉलोइंग, और हो सकता है किसी शिफ्ट में इससे इजी लेवल का आपको बैंकिंग एसोसिएट में भी दिखे, क्योंकि ये आजकल एग्जाम में आता है। और सुबह से जो बच्चे मैसेज कर रहे थे कि ऑली बोर्ड के टेस्ट नहीं ओपन हो रहे आपके बैंकिंग एसोसिएट के, तो आपको बता दूं जो आपके टेस्ट हैं उनको अपडेट किया गया है, क्योंकि आप लोगों का अभी आईबीपीएस क्लर्क का पेपर हुआ है यहाँ पे। तो जो चीज़ें आईबीपीएस क्लर्क में पूछी गई थी, जिस तरीके की डीआई थी, या जिस तरीके के केसलेट के क्वेश्चन थे, या जिस तरीके की रीजनिंग की पजल थी थोड़ी सी ट्रिकी, उस तरीके का बना के इसको अपलोड किया गया है, आपके टेस्ट को अपडेट किया गया है। तो आप लोग अब उसको जाके वैसे दे सकते हैं। हम लोगों ने एक टेस्ट दिया है जिसका मैंने आपको कल एनालिसिस लाया था, और नेक्स्ट टेस्ट हम कब देंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा जल्द से जल्द। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या होगा। तो कल हम लोग मिलेंगे
मेरे एंड से कोशिश रहेगी कि कल मैं जो लेक्चर लेके आऊँ उसमें एक मिक्स्ड हर एक के 2-2 3-3 क्वेश्चन लेके आऊँ, जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, क्योंकि अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा इंग्लिश सेक्शन में एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिलर्स और आपके एरर रह गए हैं जिसको हमने डिस्कस नहीं किया। बाकी जो चीज़ें आजकल नया पैटर्न आया था, जो आपका वर्ड स्वैप है, या फिर हम बात करें जो नई टाइप की रीअरेंजमेंट है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक आपका ये मैथ द फॉलोइंग है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं आज। तो मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जिन लोगों को कोचिंग चाहिए थी उन लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोग कोचिंग ले सकते हैं यहाँ से। अब ये आपके ऊपर है, आप लोग चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं चाहते तो आपकी मर्जी है। आप लोग कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये भी सस्ता हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं क्या होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, ताकि हर एक बच्चा जो भी पढ़ना चाहता है उसको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइस, टेक केयर।